पेज नंबर 62 पे एग्जांपल्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के मोल या मोलर मास दे दिए जाएं तो हम प्रोडक्ट का मास या मोलर मास या फिर मोल्स की तादाद जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमें प्रोडक्ट का मोल या मोलर मास दे दिया जाए तो रिएक्टेंट्स का भी मोलर मास या मोल की तादाद मालूम कर सकते हैं। उसी बेस के ऊपर आज हमने एग्जांपल्स करनी है, कैलकुलेशंस जो है जो बेस करती है केमिकल इक्वेशन के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल है कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ये 25 ग्राम है, रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, इक्वेशन के मुताबिक। अब इक्वेशन हमारे पास नहीं है, इक्वेशन हमने खुद बिल्ड करनी है। कैसे? दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एक क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो चीजों ने आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद वहां पे बन क्या रहा है, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। मतलब एक प्रोडक्ट का तो हमें पता चल गया, एक प्रोडक्ट क्या है CaCl2 है। अब हमने देखना है कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि कैल्शियम एक है, क्लोरीन भी एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए? दो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, ताकि क्लोरीन दोनों तरफ 2 हो जाए। अब नेक्स्ट बचा क्या इसमें? एक तो बच गया CO3, कैल्शियम भी निकल गया यहाँ से, 2 क्लोरीन भी निकल गए, CO3 बच गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए। अब ये जो CO3 है इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे? H2O वाटर बना देंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 25 ग्राम है, तो कैल्शियम क्लोराइड कितनी प्रोड्यूस होगी। लेकिन पहले हमने इस इक्वेशन के मुताबिक देख लेना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने पहले इसका मोलर मास निकाल लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का कितना होता है मास? 40 प्लस कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन उसके एटम कितने हैं? 3। 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 12 60 और 40 कितना हो गया? 100 ग्राम। मतलब इस इक्वेशन के मुताबिक इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम है? 100 ग्राम। अब हमने इसी इक्वेशन के मुताबिक देखना है कि कैल्शियम क्लोराइड कितने ग्राम है, उसका भी मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, लेकिन क्लोरीन के 2 एटम है तो 2 इसके साथ क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई कर जाएगा। 40 प्लस 35.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 71। 71 और 40 कितना हो जाएगा? 111, 111 ग्राम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बना है, लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक। अब हमें कहा क्या गया है? 25 ग्राम का मालूम करो। 100 ग्राम का तो हमें मालूम हो गया ना कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम है तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बना है? 111 ग्राम या 111 ग्राम जो है वो बनी है। अब हमने यहाँ पे एक जो है वो फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चा है, अगर 100 बच्चा 5 किलो खाना खाते हैं तो एक बच्चा कितना खाएगा? उस 5 किलो को 100 पे डिवाइड करेंगे ना। इसी तरह यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो तब कैल्शियम क्लोराइड कितनी बनी, फिर हमने 1 का निकालना है। फिर 1 ग्राम का जब हमारे पास निकल आया तो 25 ग्राम को उसके साथ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम स्टेटमेंट यहाँ पे बनाते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, कितनी प्रोड्यूस की थी? 111 ग्राम। 111 ग्राम जो है वो
कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस की 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने। ये हमने जुबानी कलाम में नहीं लिखा, ये हमें इक्वेशन बता रही है। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट आएगी कि अगर 100 ग्राम इतना कर रहे हैं तो 1 ग्राम कितना करेंगे, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वो कितना करेंगे, इसको हमने 100 के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 111 डिवाइड बाय 100, ये वैल्यू कितने की निकल आई, 1 ग्राम की। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 25 ग्राम का मालूम करो। तो 25 की ग्राम कितना करेगी, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। 1 ग्राम की वैल्यू थी, 111 डिवाइड बाय 100, तो हमने 25 ग्राम का जब मालूम करना है तो 25 इसके साथ क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 27.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट कितनी इस्तेमाल करें, 25 ग्राम इस्तेमाल करें। समझ आ गई इसकी यहां तक। अब उसके बाद एग्जाम्पल है 2। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास है कि 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न्ट इन एयर, जब इथाइल अल्कोहल के 1.80 मोल को जलाया जाता है हवा में, विल यूटिलाइज हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वो ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल करेंगे। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पैदा होते हैं वो भी आपने मालूम करने हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। इक्वेशन के मुताबिक इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है। इसको जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए, 3 मोल इस्तेमाल हुए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल पैदा हुए, 2 मोल पैदा हुए। और साथ में वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, 3H2O, पानी के 3 मोल प्रोड्यूस हुए। अब यही से पहले आपने समझना है कि इक्वेशन में हमें बताया, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है कि अगर 1.80 मोल हुए इथाइल अल्कोहल के, तो फिर ऑक्सीजन कितनी इस्तेमाल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर इथाइल अल्कोहल का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगे, 3, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने पैदा हुए, 2। सिंपली अगर 1 मोल को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के 3 मोल लगते हैं, तो अगर 1.80 मोल होंगे तो फिर कितनी ऑक्सीजन लगेगी। सिंपली उन 3 को हमने 1.80 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। समझ लगी इसकी। तो पहली स्टेटमेंट है कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज ऑक्सीजन, वो कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, 3 मोल। अगर 1 मोल 3 मोल ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हैं तो 1.80 मोल जो है ऑफ C2H5OH या इथाइल अल्कोहल यूज ऑक्सीजन, तो फिर वो कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.80 के साथ। आंसर कितना आ गया, 5.74 मोल जो है वो ऑक्सीजन के इस्तेमाल होंगे इस केमिकल रिएक्शन में। अब उसके बाद एक और चीज पूछी गई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होती है। तो जब 1 मोल को बर्न करो, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 2। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख देनी है कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल हैं, 2 मोल है। तो अगर 1 मोल 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा कर रहे हैं तो 1.80 मोल कितनी करेंगे, 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली 2 को हम 1.80 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर कितना आ गया, 3.6 मोल जो है वो इस्तेमाल प्रोड्यूस होंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। सिंपल
इक्वेशन का हमें ये फायदा हुआ कि इक्वेशन से हमें 1 मोल का पता चल गया। 1 मोल जलाओ तो ऑक्सीजन के 3 लगते हैं। अब चाहे आपसे पूछ ले कि 100 मोल कितना ऑक्सीजन बर्न करेंगे, तो 1 मोल का जब हमें पता चल गया 3 मोल इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपली 100 को 3 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह 1 मोल का हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी प्रोड्यूस हो रही है, फिर चाहे आपको 1000 मोल का पूछ लिया जाए तो 1000 को 2 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 1.80 का कहा गया है, तो सिंपली हमने 1.80 को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आ गई?